भिक्षा में सिंध के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ का मज़ार। यहाँ दूर दूर से अकीदतमंद आते हैं। औरतों और बच्चों का रश रहता है। शाह लतीफ़ की शायरी में औरत का मरकज़ी किरदार है। मारवी, सस्वी और मोमल हिम्मत और बहादुरी की अलामत हैं। लेकिन हमारी औरत को आज भी बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। अक्सर को इस बात तक का इख्तियार नहीं कि वो कितने बच्चे पैदा करें और करें तो कितने वक्फे के साथ। इंजेक्शन लग रहे थे पर उन्हें भिक्षा में शाह लतीफ़ के मज़ार के करीब इस घर में आज ख़वातीन की बैठक है। शाहिदा सुमरो यहाँ 12 साल से लेडी हेल्थ वर्कर हैं। आज यहाँ ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर बात हो रही है। फैमिली प्लानिंग छा है? फैमिली प्लानिंग ये आहे त माँ ऐं ॿार जे पैदाइश में वक्फो रखणु। ठीक है, मौजू कुछ ऐसा है कि कुछ ख़वातीन बात करने से कतराती हैं, कुछ शर्माती जाती हैं। कंडोम हूंदा आहिनि जेके माना उहो पंहिंजे घर वारो उनजो इस्तेमालु कंदो आहे। लेकिन जब माँ और बच्चों की सेहत और ज़िंदगी का सवाल हो तो खुलकर बात करनी पड़ती है। ॿार टे जेके आहिनि सही आहिनि, किथे त माना मां ई पाण चवंदी त मूंखां बर्दाश्त नथी थिए। घर खे संभालिया, ॿारनि खे संभालिया, पंहिंजो पाण संभालिया, उथणी वेहणी हर ॻाल्हि आहे। यहाँ मौजूद अक्सर ख़वातीन का कहना है कि लगातार बच्चे पैदा करने से उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। ना बच्चों की सही देखभाल हो पाती है, ना उनकी अपनी सेहत ठीक रहती है। मर्द के एहसास है यो ना है? मर्द तो चवण कमाए आणे सो ॾियांव पोइ तई त हिकिड़ो त कुझु कोन खपे न। वो कहती हैं कि अगर उनके बस में हो तो वो बच्चों की पैदाइश में वक्फा करें, लेकिन फिर फरसूदा समाजी रवैये आड़े आ जाते हैं। भिक्षा के इस सरकारी देही तिब्बी मरकज़ में आज PPHI की तरफ से ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मुफ्त कैंप लगा है। हर महीने सही चलता है। शुमाइला 2 बच्चों की माँ हैं और अब वो मज़ीद बच्चों की पैदाइश में कुछ अरसे का वक्फा चाहती हैं। डॉक्टर शाजिया उन्हें बच्चों में वक्फे के लिए मौजूद मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में आगाही देती हैं। जैसे आपने इंजेक्शन का सुना है, तो ये 3 महीने वाला हमारे पास इंजेक्शन है। ये गोलियां हैं जो डेली एक खाते हैं महीने के लिए, 1 महीने के लिए। हर मंथ में 1 पैकेट हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपके शोहर का वक्फा है, ठीक है। आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि सन 1800 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी, जो 130 साल में बढ़कर दुगनी यानी कि 2 अरब हो गई। फिर 30 बरस के अंदर आबादी बढ़कर 3 अरब हो गई। तब से लेकर अब तक दुनिया की आबादी में हर 12-13 साल बाद 1 अरब लोगों का इजाफा होता गया है। आज दुनिया की आबादी 7.5 अरब को छू रही है। लेकिन इनमें से कोई 1 अरब लोग इतने गरीब हैं कि रोज़ रात खाली पेट सोने पर मजबूर होते हैं। खित्ते के दीगर पड़ोसी मुल्कों से मवाजना करें तो हम भारत, ईरान, श्रीलंका, हत्ता कि बांग्लादेश से भी बहुत पीछे रह गए। इस मामले में पड़ोसियों में हमसे पीछे अगर कोई और मुल्क है तो वो जंग और मनशियात से तबाह हाल मुल्क अफ़गानिस्तान, जहाँ बच्चे पैदा करने की रफ्तार हमसे भी कहीं ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन ये किसकी नाकामी है? हुकूमतों की, माशरे की, या हम मर्दों की, जो ख़वातीन को उनकी सेहत से मुतल्लिक़ फ़ैसले नहीं करने देते? हालांकि करीब गांव भानोट के बुनियादी सेहत मरकज़ के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नदीम शाह कहते हैं कि किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आप मुकामी आबादी को साथ लेकर नहीं चलते। आज वो यहाँ लोगों से ख़ानदानी मनसूबाबंदी में मर्दों के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं। आप कम्युनिटी को और सब इदारों को साथ लेके, उनका काम है ना कम्युनिटी को बेहतर करना है, तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। सिवाय उसके आपके कितने भी आप बिलियंस ऑफ रुपीस आप खर्च कर ले, कुछ नहीं होगा। औरत कहती है कि बच्चे थोड़े हो, 5 नहीं हो, 6 हो या 4 हो, उसकी तरबियत भी सही हो, लेकिन मर्द कहता है मैं कमाता हूँ या आप कमाने वाले हो। मैं जब कमाता हूँ तो तुम्हारा ये तो मसला नहीं है ना, या अल्लाह ताला देता है, बस चलने दो। शऊर देना लाजमी है। एक तो एजुकेशन है नहीं हमारे पास, जिनके पास है तो वो तो तकरीबन ये चल गया है अभी सिस्टम। भाई जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, उनको ये शऊर देना लाजमी है। कोई लोग कहते हैं भाई अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, तुम कौन होते हो? बच्चों को, बंदों को अल्लाह ने सहारा लिया है कि भाई हर इंसान को रिज़्क़ मैं देता हूँ। तो ये आपने ये कैसा काम किया है कि फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे बंद करो? ये तो गुनाह है, ऐसे बंदे भी हैं। लेकिन हमने उसको मोटिवेट किया है, लेक्चर दे के बिठा के, भाई
बच्चे कम होंगे तो हमारी किफ़ालत कम होगी, हमारे बच्चे लिखे पढ़े होंगे, अच्छे बच्चे होंगे। तो पहले आता था कि थोड़ा बार प्यार ही प्यार, सिंधी में आता था एक टीवी पे इश्तिहार, कम बच्चे मोहब्बत वाले होते हैं। पहले तो हुकूमत से इश्तिहार भी देती थी, लेकिन ये जो बना दिया है, डिपार्टमेंट बना दिया है, लेकिन उस पे को एक्सप्लेन करें, कोई पब्लिसिटी करें, मोबिलाइज करें, वो नज़र नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ ये सारा गवर्नेंस का और सिस्टम का फेलियर है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैंने तो कभी पॉपुलेशन वाला कोई बंदा ही नहीं देखा कि वो आए हमसे इंटरेक्ट करे, क्योंकि हम तो कोर कम्युनिटी में बैठे हुए हैं। हमें पता होता है ना किस कम्युनिटी को हम थोड़ी मेहनत से ज़्यादा जो है वो हम ले सकते हैं। ऐसे नहीं होता। अगर सारे इदारे कोऑर्डिनेट करें, अगर आपस में मिल के काम करें तो क्यों नहीं, सब चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। रियासत की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम आगे बढ़ने की बजाय आज भी वहीं खड़े गोल घूम रहे हैं। हमारे लीडर तब्दीली का नारा लगाते हुकूमत में तो आ जाते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वो मफलूज नजर आते हैं। लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और हमारी आबादी का टाइम बॉम्ब टिक टिक करता अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है।